और मुखिया पति ऊपर से मलाई मारता जाए। हिमगंगे तेल लग जाता है 1 रुपये में। क्या करते हैं कि लगा लेते हैं हाथ में, ऐसे ऐसे करके, पूरा हम डेमो दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे हाथ में करके आँख में लगा लेते हैं। मुखिया पति हिमगंगे तेल लगाकर आँख में, और अपने जनता के पास में जाकर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, रोने लगते हैं, यानी कि मगरमच्छ के आंसू, एकदम मगरमच्छ के आंसू, ताकि हमारे साथ में सभी लोग हो जाए। और राजू हमारे जो भ्रष्ट काम हम जो कर रहे हैं, राजू इसका उजागर कर रहा है, राजू को दबाया जाए, यानी सरपंच पति को दबाया जाए और मुखिया पति ऊपर से मलाई मारता जाए। हिमगंगे तेल इतना ढोंगी मुखिया है, इतना ढोंगी कि हिमगंगे नहीं है, वहाँ पर नाला देते हैं। इसलिए देते हैं कि 20% काम कर ले, 80% दोषी पंचायत सचिव है तो दोषी मुखिया जी भी हैं, क्योंकि अध्यक्ष वो है, उन्हीं की अध्यक्षता में इस बहाली को करनी। सभी पदाधिकारी मिलजुल कर एक अज्ञात FIR का नाम दे दिया। सचिव का कोई दोष नहीं है, जो कर रहे हैं मुखिया जी, दोषी वो भी है और मुखिया जी भी। JCB से कोड़ाई हो रहा था तो ये लोग बोल रहे थे नहीं राजू पटेल ले जाकर की। नमस्कार, मैं अजय और आप देख रहे हैं संवादवाहक, और आज हम हैं सलेमपुर पूर्वी में, और जहां पे लोहिया स्वास्थ्य अभियान 2 के तहत हर पंचायत में सफाई कर्मचारी और सुपरवाइज़र के बहाली करना है। जहां पे बार बार यह वीडियो में देखने के और लाइव में देखने को मिलता है कि यहाँ पे गोपनीय तरीके से, अवैध तरीके से बहाली किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले संवादवाहक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम आपसे बताना चाहेंगे, अपने एक आदमी का बहाली करने के लिए गुप्त तरीके से ये हम लोग बहाली करने बैठे हुए थे। हम लोग डायरेक्ट गए, जा कर के वहाँ उन लोगों से पूछे कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सामूहिक तौर पे आइए और आ करके इसकी बहाली कीजिए। 10 अभ्यर्थी अगर आवेदन दिया है तो 200 अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट सामने रखिए, और यहाँ पंचायत का नौकरी है, पंचायत भवन पे कीजिए, लेकिन ग्राम सभा लगा करके कीजिए। लेकिन हम लोगों को धमकी दिया गया पंचायत सचिव के द्वारा, मुखिया जी भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन इस पे कोई एक्शन किसी के द्वारा नहीं लिया गया। इस पूरी टीम का, बहाली टीम का अध्यक्ष कौन है? मुखिया है। तो उसमें पंचायत सचिव दोषी कैसे हो गया? पंचायत सचिव जो है सदस्य सचिव के रूप में है, ठीक है ना, लेकिन दोषी वो भी है और मुखिया जी भी है। ऐसा तो नहीं कि अपने मुखिया को बचा रहे हैं, क्योंकि ये सुनने में आया है सूत्रों के हवाले से कि सबसे बड़ा उनके चुनाव से लेकर अब तक सपोर्टर आप ही रहे हैं, और सबसे ज़्यादा विरोध में आज आप ही है। क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, मैं किसी को बचा नहीं रहा हूँ, जो जायज़ है उसी को बता रहा हूँ। अगर दोषी पंचायत सचिव है तो दोषी मुखिया जी भी हैं, क्योंकि अध्यक्ष वो है, उन्हीं की अध्यक्षता में इस बहाली को करनी है। 1 साल पहले एक समस्या आया था कि सूत्रों के हवाले से मुझे मालूम चला था कि हमारे पंचायत में JCB से पोखरा का निर्माण हो रहा। सरपंच पति से राजू पटेल जी थे कि क्या समस्या है, और उस वक्त हमारे मुखिया जी जो भी कर रहे हैं वो एक अजूबा कर रहे हैं। हमको पहले से मालूम था कि प्रिंस बाबू का जो स्वच्छता में बहाली होना था, उसमें हम अपने स्तर से कितना कैंडिडेट भेजे, लेकिन सबको मुखिया जी हमारे और मुखिया जी के जो और पत्नी थी, वो दोनों पति पत्नी दोनों बोले कि नहीं, जब भी करेंगे हम प्रिंस को करेंगे। लेकिन आज पासा पलट गया है, मालूम नहीं क्या हुआ है, लेकिन उसमें हम एक बात ज़रूर बोलेंगे, उसमें पंचायत सचिव का कोई दोष नहीं है, जो कर रहे हैं मुखिया जी का कि अध्यक्ष है। हमारे भी कचहरी सचिव है, लेकिन जो हम बोलते हैं वही करते हैं, अपने मनमानी कुछ नहीं करेंगे सचिव, क्या कि अध्यक्ष के अधीन है सचिव, वो लोग कैसे अपने मनमानी कर सकते हैं। इसमें जो भी कर रहे हैं हमारे वर्तमान मुखिया पति। क्या बहाली में ही गड़बड़ी हो रही है, या पंचायत में और भी 2 साल में पूर्ण में काम हुआ है उसमें भी गड़बड़ी हुआ है? गड़बड़ी तो इतना हुआ है कि पंचायत के जनता समझ रही है। जैसे में हम लोग के 4000 के आबादी वाले सड़क अभी सड़कधीन हो गया है, और पर्सनल एक आदमी के घर से अगर सड़क निकालना पड़े, उसमें 7 लाख लागत लगे तो क्या है, लेकिन वो निकालेंगे। लेकिन 4000 पब्लिक के आवागमन वाला सड़क आज पूरा पानी लबालब भरा हुआ है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं मुखिया जी। हाँ, करते हैं जहाँ पर सड़क की ज़रूरी नहीं है
वहाँ पर सड़क देते हैं, जहाँ पर नाला की ज़रूरी नहीं है वहाँ पर नाला देते हैं। इसलिए देते हैं कि 20% काम कर ले, 80% अपने पॉकेट में रख ले। क्या प्रिंस पटेल जी आज से कोई 2 साल पहले अगर इस सारी योजनाओं के जो योजना गलत हो तरीके से हुआ है निर्माण सलेमपुर में, उस पर विरोध करते, तो आज मुखिया जी जो काम कर रहे हैं अवैध तरीके से बहाली, जो आप लोग का आरोप है, शायद ये बहाली गलत तरीके से नहीं कर पाते। सही प्रिंस बात। तो अभी जी। मुखिया जी के साथ में है, अभी कहाँ उनको दोषी बना रहे हैं, पंचायत सचिव के दोषी बना रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अध्यक्ष दोषी होता है, इसमें सचिव का कोई भूमिका नहीं होता है। क्या पंचायत में जितने भी योजना के तहत काम हुआ है, नाला निर्माण, पथ निर्माण, भवन निर्माण, क्या सभी मानक के अनुसार से, नियम के अनुसार से हुआ है? देखिए, इसकी हम समीक्षा नहीं किए हैं क्योंकि हमें दुकान चलाने से समास नहीं है। पोखरा जो कटाई हो रहा है उसमें जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर काम किया जा रहा है। हम मौके पर गए, वीडियो बनाए, डीडीसी सर को वीडियो बना कर दिए। उसी समय डीडीसी सर थाना को भेज दिए। जेसीबी और 4 ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया थाना प्रभारी के द्वारा। लेकिन ये सभी पदाधिकारी मिलजुल कर एक अज्ञात एफआईआर का नाम दे दिया गया, जबकि उसमें नामदर्ज ड्राइवर का, जब तक ड्राइवर अपना लाइसेंस नहीं देगा डीएल, तब तक बेल नहीं होगा। जब तक मालिक अपना गाड़ी के टोटल कागज नहीं देंगे तब तक बेल नहीं होगा। तो वो अज्ञात कैसे हो गया? वो तो नामदर्ज होना चाहिए था ना। लेकिन ब्लॉक से लेकर और पंचायत तक सब लोग भ्रष्ट है। पंचायत के लोग हो या पटेल जी आज बहाली के बारे में बोल रहे हैं कि अवैध तरीके से हो रहा है, तो उस वक्त आपके साथ में थे या विरोध में थे? प्रिंस हाँ। एकदम विरोध में थे। जेसीबी से कोड़ाई हो रहा था तो ये लोग बोल रहे थे नहीं राजू पटेल ले जाकर किए हैं जेसीबी। लेकिन वो तो मुखिया जी का। हाँ, एक बात और हम बताना चाहते हैं मुखिया जी एक बात मैं बताऊंगा कि आपने प्रिंस पटेल के खिलाफ और भी लोगों के उस खिलाफ आपने जिला में आवेदन दिए हैं कि जिनसे हमारी जान के खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या इसमें क्या सच्चाई है? 21 आदमी को दिए हैं, जिसमें एक प्रिंस भी नामदर्ज है और वर्तमान मुखिया पति और लोग हैं। अभी हम प्रिंस का खुलासा किया है, लेकिन 21 आदमी उसमें है। और एक बात हमको कुछ याद आ गया, अभी तो 3 लाख रुपए का लागत से बन रहा है शौचालय निर्माण, सार्वजनिक शौचालय निर्माण। उसमें देखिए तो पुराना ईंटा कहीं से मंगा कर उसमें बनाया जा रहा है। क्या इसमें आपको विरोध नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ विरोध करना चाहिए। हर एक योजना पे क्योंकि जो गलत हुआ क्योंकि है यह गलत होने वाला है, चाहे वो बहाली हो, चाहे रोड हो, चाहे कुछ भी हो, उस पे विरोध निरंतर लगातार करना चाहिए। सही क्योंकि बात। आपके ऊपर आरोप ये आ रहा है, मुझे न्यूज बनाने का मकसद ये है कि मुखिया जी और प्रिंस कोई दो नहीं है। कल मुखिया जी बोल रहे थे कि हम प्रिंस का बहाली करेंगे और आज कह रहे हैं हम किसी और का बहाली करेंगे। उसी तरह प्रिंस कल कहीं और थे, आज कहीं कोई और है। हम तो इसलिए मुझे न्यूज बनाने का मकसद ये हुआ कि अगर आप एक ट्रैक पे आ जाएंगे और लगातार काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पंचायत में गलत ना बहाली होगी और ना गलत रोड निर्माण होगा। क्या मुखिया जी जो है मंगल ठाकुर, कृपया जब भी आप लोगों के साथ में इमोशनल ब्लैकमेल करे तो उनका सिर्फ हाथ लेकर अपने नाक के पास में महक लेना है। वो इतना ढोंगी मुखिया है, इतना ढोंगी कि हिमगंगे तेल का एक पाउच आता है 1 रुपये में। क्या करते हैं कि लगा लेते हैं हाथ में, ऐसे ऐसे करके, पूरा हम डेमो दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे हाथ में करके आँख में लगा लेते हैं। ठीक है, हिमगंगे हाथ में लगा के आंख में लगा लेते हैं। आँख में लगा लेते हैं मुखिया पति मंगल ठाकुर। क्या बात सही है? ये तो हम नहीं बता सकते। ये नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, हम बताते हैं। हिमगंगे तेल लगाकर आँख में और अपने जनता के पास में जाकर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, रोने लगते हैं। यानी कि मगरमच्छ के आंसू, एकदम मगरमच्छ के आंसू, ताकि हमारे साथ में सभी लोग हो जाए और राजू हमारे जो भ्रष्ट काम हम जो कर रहे हैं, राजू इसका उजागर कर रहा है, राजू को दबाया जाए। यानी सरपंच पति को दबाया जाए और मुखिया पति ऊपर से मलाई मारता जाए हिमगंगे तेल लगाकर सबसे ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करता है मुखिया पति हमारे यहाँ का। 3 लाख के लागत से अभी कहीं कहीं दूर दूर से जो ईंट का एक्सपायर हो चुका है, ईंट भी एक्सपायर होता है,
ठीक होता है, होता है। रोड का उखाड़ा हुआ ईंट ले जाकर शौचालय निर्माण, जो कि 3 लाख रुपया के लागत से सार्वजनिक शौचालय निर्माण हो रहा है, और वार्ड संख्या 5 में 10 लाख कुछ रुपया के लागत से सड़क निर्माण हुआ है। सड़क निर्माण आज से 4 माह पहले हुआ है और अभी सड़कधीन हो चुका है, लेकिन उस पर कोई खोजने वाला नहीं है। फिर भी हम दिए हैं, हम आवेदन दिए हैं, उसको जांच कराएंगे, फिर से उसको बनवाएंगे। ये जो लूट घसोट किए हैं ना मुखिया जी, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इनको हाई कोर्ट तक लेकर जाएंगे। अगर सड़क बढ़िया नहीं हुआ तो हम ये बताना चाहते हैं, कभी भी 5 साल तक हम सत्ता में हैं, जब तक हम रहेंगे तब तक हम सही काम के लिए लड़ेंगे, सही नाला के लिए लड़ेंगे, सही सड़क के लिए लड़ेंगे और सही शौचालय के लिए लड़ेंगे। अभी जो बहाली हो रहा है ये कैसा हो रहा है? बहाली में तो मुखिया जी जो है वो अनियमता कर रहे हैं। तो आप प्रिंस के साथ में हैं? एकदम है, इनके साथ में हम है। आप इनके साथ में है जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर ये हमारे साथ हैं तो हम भी इनके साथ हैं। चलिए, ये एकता अगर आप लोगों में बने रहेगा तो जाहिर सी बात है पंचायत में कहीं ना कहीं एक नया कार्रवाई, एक नया ग्राम पंचायत राज सलेमपुर पूर्वी के जो मुखिया जी हैं, यहाँ अध्यक्ष के रूप में हैं। हमारे पंचायत सचिव जो हैं वह सदस्य सचिव के रूप में हैं। बहाली कुल 33 सीटों पर होनी है, एक पर्यवेक्षक पद के लिए और 2 जो पद है वो ड्राइवर लोगों के लिए है, 2 पद गार्ड लोगों के लिए है और 28 पद जो है वह स्वच्छता कर्मियों के लिए है। पंचायत में कितने लाख रुपए का काम हो गया विकास मत, ये मालूम है? ये भी नहीं मालूम है। क्यों नहीं जानकारी ये वाला? इसलिए आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपके मालूम ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, हमें मालूम होना चाहिए। आपने जितने बात बताए जो बहाली है, हाँ। ये पहला व्यक्ति नहीं है कि आपको ये मालूम है, सब लोग के मालूम है। और मुखिया जी अपने हिसाब से बहाली भी करेंगे, ये तो बात है। और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अपने हिसाब से हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। करेंगे, लेकिन क्योंकि कारण यह है कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है पूर्ण रूप से। अगर लोकतंत्र तो मुझे बताइए कि आप मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है, प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है, नहीं, आप विधायक चुन सकते हैं, नहीं, बिल्कुल, आप लोकसभा के सांसद चुन सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आप प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते, नहीं चुन सकते। तो क्या पूर्ण रूप से लोकतंत्र हुआ? अगर पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं हुआ तो आप कंप्लेन करते रह जाइए। किसके पास? कहाँ जाएंगे? डीडीसी के पास में जाएंगे, बीडीओ साहब के पास में जाएंगे। डीडीसी के पास पहले भी जा चुके हुए, क्या किया डीडी साहब? कहाँ कुछ डीएम के पास पहले भी जा चुके हैं। सब लोग लिपापोती कर दे। जब तक आप लोग में यूनिटी नहीं होगा, एकता नहीं होगा, कुल मिला जुला कर तब तक ऐसा ही होता ही रहेगा। देखिए, कुल मिला जुला कर हम यही कहना चाहेंगे कि मैदान छोड़ करके भागने से अच्छा है कि लड़ाई लड़ कर हारें। लड़ाई तो ये भी हो सकती है कि मुखिया जी को चुनाव में हरा के आप मुखिया बन सकते हैं। लड़ाई तो हो सकती है, जाहिर सी बात है। आप बोल रहे हैं कि लड़ाई, ये कौन सा लड़ाई हुआ? एक पंचायत में सुपरवाइजर के कोई लड़ाई होता है? क्योंकि बहाली है। लड़ाई तो इसमें भी आ जाता है कि जो पटेल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इनमें उनको नौकरी नहीं मिलने वाला है, वो सब एक बढ़िया पथ निर्माण होने वाला है, एक बढ़िया एक विकास का मत का काम होने वाला है। ये कौन सा लड़ाई? यहाँ भी विकास है। कैसे विकास? यहाँ भी विकास है। कैसे विकास? अगर यहाँ कहीं ना कहीं आपकी होगी तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं सेटल होगी, नहीं, या जिसकी बात कर रहे हैं उनकी लाइफ सेटल होगी, वो ठीक है। इसमें तो स्वार्थ भरा हुआ दिख रहा है। इसमें तो अगर मुखिया जी यहाँ, हम मुखिया से बात करना चाहेंगे।